मेरे 23 साल मेरे ज़ाया हो गए, मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं मिला। घर में भी वो पुप्पियों और चाचे से बाप से मार खाते थे, यहाँ पे भी वो मार खाते हैं। सर्दी में रात बाहर गुजारी, हमें पता है कि हम कैसे तकलीफ़ें उठा रहे हैं। मैंने 20 साल उससे उसका हर जुल्म बर्दाश्त किया, अपने माँ बाप बहन भाइयों की शादियाँ भी नहीं देखी। खुदारा इंसाफ दीजिए, ये तो ना कीजिए। अदालत में आती हूँ मैं इसलिए कि मुझे इंसाफ मिलेगा और मुझे इंसाफ ही नहीं मिलता। मुझे हर बार कभी जज डांट देता है, कभी कुछ कह देता है कि आपने ऐसे नहीं, आप ऐसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कचहरियों में जो नान नफ़का और फैमिली से रिलेटेड केसेस हैं, इनकी तादाद में होश रबा किस्म का जो है इजाफ़ा होता दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए अदालतों की, फ़ैमिली अदालतों में जो है नान नफ़का, बच्चों की हवालगी और दीगर जो फ़ैमिली के मुकदमात हैं उनमें इजाफ़ा हो गया है। इस हवाले से हमारे साथ एक ख़ातून साहिल मौजूद है जिनका अपना एक केस जो है अदालत में ज़ेर समाअत है और अरसा 3 साल से 5 बच्चों के नान नफ़का के लिए अदालती जंग लड़ रही हैं। इन खातून से जानेंगे कि क्या हालात और क्या इन्होंने मामला जो हैं अपने इन 3 सालों में देखे हैं और बच्चों को किस तरह से जो है उनकी परवरिश कर रही हैं। मेरा नाम रुकैया बीबी है। मुझे 3 साल हो गए, मेरे शौहर ने डिवोर्स दे दी, बच्चे छोड़ दिए, घर से निकाल दिया और कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद मैंने केस किया। केस के बाद दौरान भी वो मुझे तंग करते रहे, धमकियाँ देते रहे। आज भी कचहरी में बहुत खर्चा देने पे वो बहुत मारपीट करते हैं और बच्चों का कुछ भी नहीं दिया, ना मेरा सामान दिया, ना मेरा जहेज़ दिया, ना बच्चों को हक दिया। आए दिन मुझे धमकियाँ मिलती हैं, फ़ोन पे भी, वैसे भी। आज फिर अदालत में उन्होंने मेरे बच्चों को मारा, छोटा बच्चा ज़ख्मी कर दिया और मेरा दुपट्टा उतार के मुझे गालियाँ दी और मेरे साथ बहुत जुल्म करते हैं। मैं बीमार हो रहा हूँ, बराए मेहरबानी कोशिश करें कि मुझे इंसाफ मिले। मेरे बच्चियाँ बहुत परेशान। मेरी छोटी बच्ची माइग्रेन के दर्द की मरीज़ा है, वो बहुत टेंशन ले लेती है, रोती है, कहती है कि मुझे इंसाफ दें प्लीज़। आपसे दुआ से बड़े बड़े लोगों से कि मेरे बच्चे, वो मुझे ये कहता है कि बच्चों को जायदाद में से हिस्सा नहीं दूंगा। मेरे 23 साल मेरे ज़ाया हो गए, मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं मिला। घर में भी वो पुप्पियों और चाचे से बाप से मार खाते थे, यहाँ पे भी वो मार खाते हैं। मैं अदालत से और हुक्मरानों से अपील करती हूँ कि बराए मेहरबानी मेरे बच्चों को इंसाफ दें। मैं बहुत मरीज़ औरत हूँ, मैं बच्चों के हक़ के लिए लड़ रही हूँ। अल्लाह जानता है मैंने बच्चों को बाप के खिलाफ कभी नहीं किया, लेकिन जिस तरह का उन्होंने मुझ पर और मेरे बच्चों पर जुल्म किया, ने सर्दी में रात बाहर गुजारी, हमें पता है कि हम कैसे तकलीफ़ें उठा रहे हैं और कितने लोगों की बातें सुन रहे हैं। मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, इतना कुछ हम फेस करते हैं। बच्ची जॉब करती थी, उन्होंने ऐसा कुछ किया, बच्चे को कभी निकलवा दिया, कभी बच्ची को निकलवा दिया। बहुत करते हैं मेरे बच्चे, बहुत सख्तियाँ सह रहे हैं। एक बच्चा मेरा अब नॉर्मल है, वो इतना अगर वो कहते हैं कि उसने किया, वो बच्चा भी बाप के नाम से डरता है क्योंकि मारते ही बहुत थे, खाना नहीं देते थे। जब निकाल दिया फिर डिवोर्स दे दी, फिर कहते हैं मैंने दी नहीं है। और मुझे ख़ानदान रिश्तेदारों में मुझे रोज़ आए दिन धमकियाँ, मोहल्ले में लोगों के साथ मिलकर मुझे बजाशराज किया जाता है और मुझे और मेरे बच्चों को डराया जाता है कि हम आपको जान से मार देंगे। बराए मेहरबानी अल्लाह करे आपका भला, आप मुझे इंसाफ दें, जो भी दे सकता है मुझे मेरे बच्चों का हक़ दिलवाएँ, उनका हिस्सा दिलवाएँ, ताकि मेरे पास सामान नहीं है। मुझे पता है कि मैं कैसे गुजारा करती हूँ, कैसे सामान थोड़ा थोड़ा करके। 3 साल हो गए, मेरी बहन मेरी हेल्प करती है। आखिर कब तक कोई किसी की हेल्प करेगा? हक़ कितना बनता है, वो ख़र्चा देते वक्त लड़ता है। मुझे अब मेरे साथ तल्लुक़ नहीं है, मुझे गालियाँ देना, मुझे मारना, कहाँ का इंसाफ है? और फिर बच्चों को मारना। मैं नहीं कहती कि बच्चे को मारे, जज भी मुझे यही कहती हैं कि आपको सज़ा होगी, आपने ऐसे किया। मैंने, अल्लाह जानता है, मैंने कभी नहीं किया। मुझे भी बड़ा दुख होता है, मेरे बच्चों के साथ इतना जुल्म हुआ। मैंने 20 साल उससे उसका हर जुल्म बर्दाश्त किया, अपने माँ बाप बहन भाइयों की शादियाँ भी नहीं देखी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चों के साथ इस हद तक जुल्म होता रहेगा। खुदारा इंसाफ दीजिए, ये तो ना कीजिए। अदालत में आती हूँ मैं इसलिए कि मुझे इंसाफ मिलेगा और मुझे इंसाफ ही नहीं मिलता। मुझे हर बार कभी जज डांट देता है, कभी कुछ कह देता है कि आपने ऐसे नहीं, आप ऐसे हैं। मैं कब चाहूँगी कि बाप बेटे को मारे? जब उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया उनके चाचू ने, तो बच्चे फिर वो हुए हैं मुझे, उन्होंने मुझे गालियाँ दी, मेरा दुपट्टा उतार दिया। देखें, आप खुद बताएं, एक माँ को बच्चे मार खाता कब तक देखेंगे? घर में तो होता था, ठीक था, रोडों पे अदालतों में ऐसा होता, बहुत बुरी बात है। बराए मेहरबानी अल्लाह आप सबका भला करें, मुझे इंसाफ चाहिए। बेशक हुक्मरान दें, बेशक मीडिया दें, मुझे इंसाफ दें, मेरे बच्चों का हक़ लेके दें। 17 साल का अब नॉर्मल बच्चा है मेरा, और फिर 14 साल का बच्चा है और 12 साल की बेटी है मेरी, जो माइग्रेन के सर में दर्द है। आप बेशक उनकी रिपोर्टें देख लें, डॉक्टरों ने उन्हें टेंशन सख्ती से लेने मना किया है। ये मुलाकात कहते हैं 1.5 घंटा बच्चों को यही कहते रहते हैं, मैंने तुम्हें पाला, मैंने तुम्हें पाला। बच्चे कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें पाल रहा है, लेकिन आप हमें ऐसे टॉर्चर तो ना करें ना। बच्चों को टॉर्चर करते हैं, बच्चों को बार बार धमकियाँ देते हैं कि तुम्हारी माँ बहुत करदार है, ये है वो। 2 बच्चे मेरे काम करते हैं, बेटी करती थी, इन्होंने पता नहीं क्या किया, वो बेचारी का काम रुक गया। अब वो पढ़ना चाहती है, उसकी पढ़ाई के लिए ख़र्चा मैं कहाँ से करूँ? मुझे फिर अपनी बहन से बात करनी पड़ती है। बराए मेहरबानी जो कर सकता है उसके इंसाफ दिलाएं। बच्चे मेरे बहुत रोते हैं,
यकीन मानो जैसे उन्होंने मारा, मेरे छोटे बच्चे को जख्मी कर दिया, चाचे ने बहुत मारा, मेरे ऊपर हाथ उठाया। देखें, औरत को तो वैसे ही कुछ नहीं कहना चाहिए, मज़हब ने भी इतना हक दिया है, इसके बावजूद मेरे साथ इतना जुल्म होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। रोडों पर मुझे आके गालियाँ दी जाती हैं। मुझे डिवोर्स भी अदालत के जरिए दी जाए और मुझे उनसे रिहाई दी जाए, मेरे बच्चों को इंसाफ दिया जाए। मेरे मासूम बच्चे बहुत रोते हैं, सारी रात नहीं सोते। हमें डराया जाता है कि हम आपको घर पे ही मरवा दिया जाएगा। ये बात बहुत बुरी है। पहले हम घर से हमें जिस तरह निकाला गया, हम जान बचा कर निकले हैं। उस शख्स ने हमें सख्त सर्दी में रात के वक्त 9-10 बजे घर से निकाल दिया, ना हमारे सर पे चादर लेने दी, ना हमें पटे लेने दिया। सारा जहेज मेरा उधर पड़ा है, इतना कुछ था, मेरा कुछ भी नहीं दिया।